इंडिया रंग बिरंगी जिंदगी, अलग अलग जगहों और पुराने इतिहास का देश। इसके शानदार महल जो कभी ताकत और वैभव के प्रतीक थे, अब बीते जमाने के खामोश पहरेदार बनकर खड़े हैं। लेकिन इस खूबसूरती और शानो शौकत के नीचे एक अंधेरी और रहस्यमयी दुनिया है। सदियों से इन बड़े बड़े महलों में भटकती आत्माओं, दुखद किस्मतों और अजीबोगरीब घटनाओं की कहानियां सुनाई जाती रही हैं। गुजरे जमाने की गूंज अभी भी है जो खामोश होने से इनकार करती है। आइए हमारे साथ भारत के बीचों बीच इसके 15 सबसे डरावने महलों में छुपे राज खोलने के लिए हवा से उड़ाए गए खाली किलों की दीवारों से लेकर भूले बिसरे राजाओं के आलीशान कमरों तक हम उन डरावनी कहानियों को जानेंगे जिन्होंने यहां के लोगों और आने वालों की रूह कंपा दी है। खुद को साइयों के सफर के लिए तैयार कर लीजिए, जहां इतिहास और अलौकिक शक्तियां टकराती हैं। हमारा सफर शुरू होता है राजस्थान के सूखे मैदानों से, अरावली की पहाड़ियों के नीचे। यहां है भानगढ़ का किला, जो कभी एक फलता फूलता शहर था, अब एक वीरान खंडहर, एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ। स्थानीय लोग एक ताकतवर जादूगर की बात करते हैं जिसने इस महल को श्राप दिया था जब खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। कहा जाता है कि जादूगर के काले जादू ने पूरे राज्य पर तबाही मचा दी थी। रातों रात चहल पहल वाला शहर खंडहर में तब्दील हो गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सूर्यास्त के बाद किसी को भी किले के अंदर रहने से मना करता है। आने वाले लोग एक बेचैन करने वाली मौजूदगी की बात करते हैं। हवा में एक भारीपन सा महसूस होता है। खाली आंगनों में कदमों की गूंज सुनाई देती है। टूटती दीवारों से फुसफुसाहट सी आती है। क्या यह सिर्फ खंडहरों से गुजरती हवा है या इन शापित दीवारों में फंसी आत्माओं की चीखें? भानगढ़ का किला प्राचीन श्रापों की शक्ति और डर के स्थायी स्वभाव का एक भयानक प्रमाण है। अब हम चलते हैं पुणे के चहल पहल वाले शहर में, जहां शानदार शनिवार वाड़ा है। यह प्रभावशाली किला, जो कभी पेशवा शासकों की गद्दी हुआ करता था, विश्वासघात की एक दर्दनाक कहानी छुपाता है। यहीं पर युवा राजकुमार नारायण राव का दुखद अंत हुआ। उनकी मदद की गुहार सदियों से गूंज रही है। 1773 में एक तूफानी रात को राजकुमार की महल की दीवारों के भीतर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उनके आखिरी शब्द काका मला वाचवा, अंकल मुझे बचाओ, आज भी गलियारों में गूंजते हैं। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि खासकर पूर्णिमा की रातों में उनकी धीमी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग एक परछाई वाली आकृति गलियारों से भागते हुए एक युवा लड़के को देखने की बात करते हैं। नारायण राव की दुखद कहानी शनिवार वाड़ा को आज भी सताती है, जो पिछली त्रासदियों की एक गंभीर याद दिलाती है। वक्त के साथ कई बड़े बड़े महल और इमारतें खंडर बन जाते हैं। बिहार में एक राजवंश पैलेस है, जहां एकदम सन्नाटा छाया रहता है। इसकी टूटी दीवारें और बढ़ा हुआ जंगल बताता है कि यह पहले कितना शानदार रहा होगा। कहते हैं कि राजा के परिवार ने एक साधु के साथ बुरा किया था और रातों रात गायब हो गए। यह महल उनके पतन की कहानी बताता है। कर्नाटक में कल्याण पैलेस का खंडहर राज्यों के बदलते स्वभाव की एक गंभीर याद दिलाता है। यहां सन्नाटा छाया रहता है, सिर्फ हवा और पंछियों की आवाजें ही सुनाई देती हैं। यह महल एक क्रूर नरसंहार का स्थल था। स्थानीय लोग कहते हैं कि जमीन खून से सनी हुई है और आत्माएं अभी भी भटकती हैं। उनका दुहक इस जगह के ताने बाने में बुना हुआ है। राजस्थान महाराजाओं और शानदार किलों की भूमि रहस्य और कहानियों से भरी हुई है। रेत के बीच जगतपाल पैलेस खड़ा है। इसकी खूबसूरती एक भूतिया रहस्य छुपाती है। इन दीवारों के भीतर एक रानी गायब हो गई। उसकी आत्मा अभी भी गलियारों में भटकती है। कुछ लोग श्राप की बात करते हैं, एक बुरी शक्ति जो जगतपाल से चिपकी हुई है।
मैदान के ऊपर एक पहाड़ी पर चंद्रगिरी का किला खड़ा है, कभी शक्ति का प्रतीक, अब ये खामोश खड़ा है, अपनी पुरानी शान का एक खोल। लेकिन इन पुराने पत्थरों में यादें हैं और कुछ कहते हैं अतीत की मौजूदगी। किंवदंतियां इन दीवारों के भीतर विश्वासघात की बात करती है, योद्धाओं के धोखे की और उनके अधूरे बदले की। स्थानीय लोग आपको बताएंगे कि इन सैनिकों की आत्माएं अभी भी मैदान में भटकती हैं, सदियों से उनकी गुस्सा गूंजती है। जैसे ही शाम ढलती है और टूटती हुई प्राचीर पर परछाई रेंगती हैं, एक स्पष्ट तनाव उतरता है और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग अंधेरे के बाद बहुत देर तक रुकते हैं वे इसे सुन सकते हैं। एक खौफनाक हंसी खाली हॉल में गूंजती है, सबसे बहादुर की रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेजती है। शीश महल, जो कि मिरर्स का पैलेस है, इंडियन सन के नीचे शिमर करता है। ग्लास और रिफ्लेक्शन का एक मास्टरपीस, ये कभी सेलिब्रेशन और ग्रैंडर की जगह हुआ करती थी। लेकिन इस डैज़लिंग ब्यूटी के नीचे एक अनसेटलिंग फीलिंग है, एक ऐसा एहसास कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। अनगिनत मिरर्स दीवारों को सजाते हैं, लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं और इल्यूजन्स की एक इन्फिनिटी बनाते हैं। लेकिन कुछ विजिटर्स ने कुछ वाकई अनसेटलिंग देखने का दावा किया है। रिफ्लेक्शंस जो अपने आप मूव करते हैं, फिगर्स की फ्लीटिंग ग्लिम्सेस जो दिखाई देते ही गायब हो जाती हैं। क्या यह सिर्फ लाइट का एक ट्रिक है जो हमारे सेंसेस पर खेल रहा है, या ये एफेमरल एपरिशंस पैलेस के पास्ट इनहैबिटेंट्स की लिंगरिंग प्रेजेंस हो सकती है? क्या यह किसी फॉरगॉटन रॉयल की स्पिरिट हो सकती है जो फॉरएवर शीश महल के रिफ्लेक्टिव डेप्थ्स में ट्रैप्ड है? राजस्थान के ऊबड़ खाबड़ इलाके से नीमराना फोर्ट पैलेस उठता है, जो एक बीते हुए जमाने का शानदार निशान है। अब एक लग्जरी होटल में बदल गया है, लेकिन इसके पुराने पत्थर अभी भी उस समय की कहानियां सुनाते हैं जब राजा इस जमीन पर राज करते थे। किंवदंती है कि एक राजा की इन दीवारों के भीतर ही असामयिक मृत्यु हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा ने जाने से इनकार कर दिया। मेहमानों ने बिना किसी वजह के लाइटों को टिमटिमाते देखा है, दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। एक गर्म कमरे में ठंडा स्थान, ऐसा एहसास होना कि कोई देख रहा है। क्या यह उस गिरे हुए राजा की आत्मा हो सकती है? अहिल्या किला नर्मदा नदी के किनारे गर्व से खड़ा है, सुंदरता और शांति की एक मनमोहक तस्वीर। लेकिन इस शांत चेहरे के नीचे प्राचीन पत्थरों के बीच बेचैनी की एक लहर बहती है। सदियों से यह किला बलिदानों की कहानियों से जुड़ा रहा है, प्राचीन शक्तियों को खुश करने के लिए दिए गए जीवन की। इतिहास की फुसफुसाहट आंगन और गलियारों में गूंजती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां। कुछ लोग प्राचीन श्रापों की बात करते हैं जो अंधेरे में बोले गए और समय के साथ गूंजते रहे। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, किले की प्राचीर पर लंबी परछाई डालता है, एक अशुभ एहसास होने लगता है। नर्मदा, लाखों लोगों के लिए पवित्र नदी, चुपचाप बहती रहती है। उसका पानी अंधेरे आसमान को दर्शाता है। यह अत्यधिक प्राकृतिक सुंदरता का स्थान है, फिर भी अहिल्या किले पर रहस्य का एक निर्विवाद आभास छाया हुआ है। एक ऐसी जगह जहां हमारी दुनिया और अगली दुनिया के बीच का पर्दा बहुत पतला लगता है। क्या आप इसकी प्राचीन दीवारों के भीतर एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे? खजुराहो के मंदिर अपनी जिंदगी और प्यार को दर्शाती नक्काशी के लिए मशहूर आसपास के इलाके पर अपनी परछाई डालते हैं। पास में ही अब खामोश और खाली महल हैं, फिर भी एक अजीब, लगभग महसूस होने वाली ऊर्जा से भरे हुए हैं। हवा में एक जीवंत अतीत की गूंज है, कुशल कारीगरों की, जिन्होंने दशकों तक मेहनत की, इन कलाकृतियों को बनाने में अपना तन मन धन लगा दिया। लेकिन कहते हैं उनकी आत्माएं कभी पूरी तरह से नहीं गईं। वे अब भी यही हैं, अपनी रचनाओं की रक्षा एक ईर्ष्यालु जुनून से करते हैं। आने वाले लोग अजीब आवाजों की बात करते हैं जो सन्नाटे को
चीरती हैं। हवा में फैली हुई फुसफुसाहट, पत्थर पर छेनी की हल्की सी आवाज और अनदेखी आंखों से देखे जाने का एक बेचैन करने वाला एहसास। खजुराहो के महल मानव रचनात्मकता की स्थायी शक्ति के प्रमाण हैं, लेकिन ये भी एक कठोर याद दिलाते हैं, आको इत्यान दिलातिया हैं कि कुछ विरासतों की पर्दे के पीछे से भी जमकर रक्षा की जाती है। असम के बीचों बीच स्थित है तालतल घर, एक विशाल इमारत जिसका भव्य रूप रहस्यमय भूमिगत रास्तों का जाल छुपाता है। अनगिनत कमरों और घुमावदार गलियारों वाला यह भूल भुलैया जैसा महल कभी शक्ति और वैभव का प्रतीक था। आज ये घुटन और डर की भावना पैदा करता है। कहानी है कि महल के सुरंगों के जटिल जाल का एक और भी भयानक उद्देश्य था। कहते हैं कि यहां उन सैनिकों की आत्माएं भटकती हैं जिन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए, आक्रमणकारियों से महल की रक्षा करते हुए घुटन भरे अंधेरे में अपनी जान दे दी। उनके बलिदान का भार यहां की हवा में महसूस होता है। पानी की लगातार टपकती बूंदें खामोश गलियारों में गूंजती हैं। हर बूंद बीते समय और इन दीवारों के भीतर खोई हुई जानों की याद दिलाती है। कई लोगों ने तालतल घर की गहराई में जाने की हिम्मत की है, लेकिन कुछ कहते हैं कि कुछ लोग कभी वापस नहीं लौटे। केरल में एक शानदार महल है, पद्मनाभपुरम पैलेस। लकड़ी का बना हुआ ये अद्भुत महल नक्काशीदार, गुप्त रास्ते और छुपे हुए कमरों से भरा है। इसकी दीवारों में अनगिनत खजाने की कहानियां गूंजती हैं। कहावतें हैं कि यहाँ तिजोरियां सोने और हीरे जवाहरात से भरी पड़ी है। ये खजाना त्रावणकोर के शाही परिवार ने पैबाने जमा किया था, लेकिन ये खजाना बेरखा नहीं है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ आत्माएं रहती हैं, अन्न देखे रक्षक जो महल की रक्षा करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये आत्माएं भले हैं, पूर्वज जो अपनी विरासत पर नजर रखते हैं। दूसरे लोग शक्तिशाली ताकतों की बात करते हैं जो बहुत ही सुरक्षात्मक हैं। सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस महल में सिर्फ इतिहास ही नहीं है, सदियों से छुपे हुए राज जो उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं। हैदराबाद के ऊपर फलकनुमा पैलेस है। निजाम का शानदार घर, यहाँ बड़े बड़े दावतें होते थे। आज यहाँ एक अलग ही तरह की रौनक है। मेहमान सूरज ढलने के बाद अजीब घटनाओं की बात करते हैं। संगीत, गिलासों की खनक और फुसफुसाते हुए लोग। इसका राज कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का मानना है कि ये महल का शानदार अतीत है। कुछ लोग भूतिया दावत की बातें करते हैं। फलकनुमा पैलेस आज भी लोगों को हैरान और डराता है। राजस्थान के बीचों बीच एक महल बेचैन करने वाली खामोशी में सोया हुआ है। कोटागढ़ कभी शक्तिशाली, अब बीते हुए वैभव की याद दिलाता है। खंडहरों के बीच प्यार और बिछड़ने की एक दर्दनाक कहानी सामने आती है। महल एक रानी की दुखी आत्मा से प्रेतवाधित है। प्यार, विश्वासघात और निराशा की उसकी कहानी गलियारों में गूंजती है। भारत के भूतिया महलों का हमारा सफर अब हमें दक्षिण की ओर ले जाता है, नीलगिरी की पहाड़ियों की धुंध भरी ढलानों पर। यहां है उदगमंडलम पैलेस, जो कोहरे और कहानियों में डूबा हुआ है। यह भव्य जायदाद बीते हुए जमाने की कहानियां कहती है। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा है। यहां आने वाले लोग बिना शरीर वाली आवाजों और धीमी फुसफुसाहटों की बात करते हैं। क्या ये पुराने निवासियों की गूंज है या परलोक से आने वाली आवाजें? कोहरा इस भूतिया संगीत को और बढ़ा देता है। तो भारत के भूतिया महलों का हमारा सफर यहीं खत्म होता है। हम राजस्थान से तमिलनाडु तक गए, जहां हमने दुखद कहानियों और अशांत आत्माओं का सामना किया। हर महल में बीते समय की कहानियां छुपी हैं और एक पारलौकिक एहसास। सुनसान गलियारों में गूंजते कदमों की आहट, हवा में फुसफुसाते शब्द
परछाइयों, पाँचों में गायब होती आकृतियों की झलक, ये है भारत की भूतिया विरासत की पहचान। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि अतीत कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। ये इन जगहों के हर कण में समाया हुआ है, उन लोगों का इंतजार कर रहा है जो इसे ढूंढने की हिम्मत रखते हैं। जैसे ही हम इन भूतिया महलों को पीछे छोड़ते हैं, हम इनकी दीवारों में छुपे रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या ये कहानियां सिर्फ ज्यादा सोचने का नतीजा है, या इन डरावनी कहानियों में कुछ और भी है? एक बात तो पक्की है, भारत के भूतिया महलों की विरासत लोगों को आकर्षित और डराती रहेगी। क्या आप जाने की हिम्मत करेंगे